अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 991 पॉइंट्स गेन किए, लेकिन वहाँ पे हमें जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। इंडेक्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ नजर आया स्टार्ट के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई और सारे जो इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1571 पॉइंट जो लूज किए थे वो सारे रिकवर हुए और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव नोट्स के अंदर हम लोगों ने होते हुए देखने को मिली। 1,14,301 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 121.8 करता हुआ हमें नजर आया है। टॉप वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो WTL सर फहरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। PIBTL ट्रीट जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद 21 के ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली कैप की तरफ ही फिर लगातार हम लोग को देखने को मिला है। FFL और के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मारी आज दोबारा से वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। 573 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। FFC 324 पॉइंट। OGDC जबरदस्त मूव 200 के ब्रेकआउट के बाद 200 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। PSO जबरदस्त किस्म की मूव 163 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। लकी सीमेंट 92 पॉइंट। FFBL 51 पॉइंट। MEHT 42 पॉइंट। PPL 33 पॉइंट। TGL ने आज जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। TGL को 29 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। एच कार का भी जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ, कैप लगते हुए देखने को मिला। TGL पे भी ब्रेकआउट होने के बाद कैप लगते हुए देखने को मिला। एच कार को भी डिस्कस करेंगे आगे। 25 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। कोलगेट ने 25 पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आया। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो UBL ने 249 पॉइंट। मिजान बैंक 196 पॉइंट। BHL 163 पॉइंट। HBL 141 पॉइंट। BFL 110 पॉइंट। ईफट 93 पॉइंट। एंग्रो 68 पॉइंट। दाऊद हरकुलस 60 पॉइंट। नेशनल बैंक 41। AKBL 36 पॉइंट। हब पावर 29 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, लॉन्ग वीक बना के ओवरऑल जैसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो इंडेक्स ने जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरबॉट आइटम थे उनको दोबारा से एडजस्ट किया, थोड़ी सी करेक्शन हुई और फिर दोबारा से रिबाउंड किया और जो है वो आगे जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद अगर देखें ना तो जो थोड़ा सा सुबह स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट हाफ के अंदर इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा, प्रॉफिट टेकिंग देखी, उसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम जो है हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 479.75 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 636.22 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 156.472 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 24.59% वॉल्यूम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने जबरदस्त किस्म की जो शॉर्ट टर्म ओवर सोल्ड कंडीशन को आइटम को एडजस्ट किया, यहाँ पे जिस तरह एडजस्ट किया था और फिर नया बुलिश मोमेंटम बनाया। ठीक है, 1,10,000 से फिर 1,14,000 फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स में जो है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 5,247.8 करता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर हमें जो है वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए लास्ट वीक के मुकाबले में। 3,15 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है इस वीक हम लोगों ने। लास्ट वीक हम लोगों ने 3,553 मिलियन वॉल्यूम का 530 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। 3,530 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 515 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 14.6% वॉल्यूम हमें लास्ट वीक के मुकाबले में कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। पॉइंट्स वाइज देखे हैं तो हम लोग पॉइंट्स अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स ने अच्छे गेन किए हैं। 5,247 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो ऐड करता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो कंटिन्यूसली हम लोग को जो है वो ऑलमोस्ट 8 वीक्स जो है वो पॉजिटिव, आज जो है वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे लास्ट नेगेटिव क्लोजिंग हम लोग को अक्टूबर की 18 तारीख को होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो हम लोग वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं। खास तौर पर पिछले 3 वीक देखे ना, लास्ट 3 वीक
तो यहाँ पे देखें तो नवंबर के एंड वाला वीक हम लोगों ने 3500 पॉइंट सेट होते हुए देखने को मिले थे। दिसंबर का स्टार्ट हम लोगों ने 7700 पॉइंट के करीब एड होते हुए देखने को मिले, और इस वीक जो है वो हम लोगों ने 5247 पॉइंट्स एड होते हुए देखने को मिले। तो लास्ट 3 हफ्ते से जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें इंडेक्स को, तो इंडेक्स जो है वो पहले रिजेक्शन ली ट्रेंड लाइन के पास से नीचे आया, दोबारा सपोर्ट बनाई, फिर रिकवर हुआ, ठीक है, और एंड लास्ट मिनट्स के अंदर हम लोग को ज़बरदस्त 15 मिनट के अंदर बाइंग भी होते हुए वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया अब जो है वो जो लास्ट रिसेंट हाई होगा 1,15,250 का लेवल, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया होगा 1,16,200 से लेकर 400 का लेवल। 1,16,440 के बाद जो है वो हमें नई रैली बनती हुई नजर आएगी, जो कि इंडेक्स को 1,18,000 1,19,000 इस चैनल का टॉप के अकॉर्डिंग फिर हमें यहाँ पे देखना होगा कि वो किस दिन यहाँ पे चैनल का टॉप इंडेक्स टेस्ट करता है। वो यहाँ पे चैनल के टॉप के अकॉर्डिंग 1,18,000 1,19,000 के पास, 19,500 के पास जो है फिर वो हमें इंडेक्स का यहाँ पे टॉप लगता हुआ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है, जहां से इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। जहां मैं यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो 5,000 पॉइंट अपसाइड की बात कर रहा हूँ इंडेक्स की, ठीक है। फिलहाल जो है बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी 5,000 पॉइंट्स। इंडेक्स के अंदर भी और जगह है जहाँ से अभी इंडेक्स जो है अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या लेवल्स सामने निकल के आते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए, इनिशियल सपोर्ट एरिया 1,13,800 का लेवल है, फिर इसके बाद 1,13,240 का लेवल है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फिर ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा, ठीक है, 1,12,800 और फिर 1,12,400। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर छोटे छोटे जो है वो सपोर्ट्स एरिया है इंडेक्स के लिए। आइटम्स की अगर बात करूं मैं, तो एच कार का जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2018 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, और पिछले महीनों के अंदर भी हमें मई अप्रैल में जून के अंदर जो है ना वो एच कार ने यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली थी और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया था। लेकिन 250 और 245 के लेवल को इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया, और वहाँ से मल्टीपल टाइम जो है वो वहाँ पे हमें रीबाउंड होते हुए देखने को मिला। आज जो है वो फाइनली इसने वीकली बेसिस के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, 320 अबव की क्लोजिंग हुई है। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हम लोग देखें तो 6 ईयर लॉन्ग जो ट्रेंड लाइन थी 2018 से चलती हुई आ रही थी, और आज जो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो वर्ल्डी बेसिस के ऊपर भी कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ये टेक्निकल ग्रुप के अंदर सेकंड हाफ के अंदर शेयर किया गया था कि जब ये 315 310 के करीब चल रहा था, कि 320 के पास जो है वो इसका कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। उसके बाद जबरदस्त किस्म की बुलिश मूव इसके अंदर देख सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। उस पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट मिनट्स के अंदर देखें आप, ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर तो जबरदस्त किस्म की यहाँ पे हमें बाइंग होती हुई नजर आई है इसके अंदर, और कैप भी लगते हुए देखने को मिला। अब जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो इसका मई 2006 में 2024 को जो हाई लगा था 342 344 का जो हाई लगा था, वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके बाद जो है वो एग्रेसिव मूव हमें बनती हुई नजर आएगी, जो कि 360 और 385 तक हमें जाता हुआ वहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का वर्ली बेसिस के ऊपर टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर जो है वो हमें 395 से लेके 410 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग जो इस वीक का जो लो है, वो इस वीक के लो 287 का जो लो लगा था 285 का, वहां पे इसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखा जा सकता है। इसके अलावा मैं अगर एक और आइटम की बात करूं तो दो और मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के आइटम है, ठीक है, जिनका हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। पाकिस्तान केबल को अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है वो 2018 से इस रिजेक्शन लाइन से ट्रेंड लाइन की जो है वहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था, और इस बेस को जो है वो 80 70 वाला जो लेवल है, 90 से लेके 80 वाला जो लेवल है,
वहाँ पे अच्छी कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रही थी। फिर इसने जो है वीकली बेसिस के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई और फिर जो है वो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। इस वीक जो है वो हमें वॉल्यूम भी ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए इसके अंदर, ठीक है। अगर हम RSI को देखें तो वो भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसका अपसाइड के ऊपर 193 और 205 का लेवल होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें ना कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके टारगेट देखें तो वो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो 90 से 95 रुपए का अपसाइड का टारगेट ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकता है, जो कि ओवरऑल 270 के पास जाके कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले 205, 205 के बाद 223 24 का लेवल है और फिर 240, 240 के बाद 255 और फिर जो है वो ओवरऑल इसके 200 जो इसके पैटर्न के टारगेट है वो 275 तक कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर भी। और ये इस वीक का जो लो लगा है 180 का, यहाँ पे इस वीक का लो 140 का लगा है, वो इसका स्टॉप लॉस होगा। या इसने जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो इस लेवल से 130 के लेवल को जो है वो सपोर्ट किया है पिछले कुछ हफ्ते से, जो इसने अच्छी है एक्यूमुलेशन की यहाँ पे। और फिर इसके बाद रिबाउंड हुआ तो ये भी 130 128 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अलावा मैं एक और आइटम बात करूँ तो तारिक गिलास का भी जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ऑल टाइम रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, 136 से ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला है, ठीक है। और पहले इसका एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था 122 के करीब, इसने फिर मोमेंटम बनाया, यहाँ से रिजेक्शन ली, कंसोलिडेशन हुई वीकली बेसिस के ऊपर, फिर दोबारा से रीबाउंड हुआ। तो इसके अंदर भी जो है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छे टारगेट्स हमें बनते हुए नज़र आ सकते हैं। 160, 180, 190 और 210 तक ये हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे भी जो है वो इस वीक का जो है वो लो इसका स्टॉप लॉस होगा। ये इस वीक का लो इसीलिए मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म बेसिस पे। यहाँ पे देखें हम लोग तो इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोमेंटम बना चुका है। इन केस के अगर इंडेक्स के अंदर कोई एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर जो है वो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट लिया जा सके, अगर तो ट्रेड अनफेवरेबल होती है तो, ठीक है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी तीनों आइटम्स के अंदर और ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके अलावा मंडे के लिए भी टॉपिक्स की बात करूं तो एच का सर फेरिस्त है, तारिक गिलास, पाकिस्तान केबल, ATRL ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। 520 के ब्रेकआउट के बाद वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, ठीक है, सारी चीज़ें चार्ट्स वगैरह। इसके ओवरऑल टारगेट जो है वो 740 तक के हैं। ज़बरदस्त किस्म की मूव बनते हुए देखने को मिल रही है। ATRL भी है, स्कोर भी रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। PSO ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम जो है उसके अंदर कंटिन्यू हुआ है। SNGP 95 के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, मल्टीपल टाइम्स में रिजेक्शन ली, फिर इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया, 103 104 तक गया। आज जो है वो 100 थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली, लेकिन इसने 100 के लेवल को मजबूती से होल्ड किया और वहाँ पे कंसोलिडेशन और दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ हमें नजर आ सकता है। मुगल मुगल भी जो है वो टॉप वॉल्यूम रेट का मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। और DGKC, एचकार, तारिक गिलास, पाकिस्तान केबल, ATRL, हेस्कोल, PSO, SNGP, मुगल और DJ सीमेंट जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।